जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं अपन छत्तीसगढ़ के मोर भाई बहनी मन ला गणित ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। संगवारी हो मैं आज आप मन ला गणित के कुछ महत्वपूर्ण पूर्ण नियम, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ मैथ्स सर, ठीक है, एला आप मन ला बताने वाला हूँ। ये मोला कक्षा 6वीं के अध्याय 4 के कुछ बिंदु में मिले हैं जो आप मन ला बताना जरूरी है। का बर एकर के आगे आप मन ला प्रश्नावली हल करे बर ये चीज ला जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहला नियम का होते जोड़ना घटाना के नियम है। अगर दो संख्या ला कभी भी आप मन जोड़ो या घटाओ, ठीक है, तो दो संख्या यदि दोनों धनात्मक में है तो वो हमेशा जुड़ही, ठीक है, और चिन्ह काकर लगही बड़ी संख्या के, ठीक है। तो आप मन खुद देख लो, दोनों संख्या धन में है तो वो जो चिन्ह लगी तीसरा संख्या में वो धन वाली। जैसे एमेर धन 3 ले ले, एमेर में धन 5 ले ले, तो दोनों ला यदि मैं जोड़ूँ तो मोला मेरा धन 8 मिलही, ठीक है संगवारी हो। और मैं आप मन ला बताता हूँ कि दूसरा नियम का है, ठीक है। तो दूसरा नियम ला देखो, यदि एक संख्या ऋण में है और दूसरा संख्या धन में है तो ये ला आप मन जोड़ो या कुछ करो, ठीक है, ये हमेशा घटही मतलब ऋण के चिन्ह है ना, और घटी तो चिन्ह काजित के मिली आप मन ला बड़ी संख्या के ही लगाना है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, ठीक है। आप मतलब उदाहरण भी दिखाता हूँ। जिसे मान ले जा ये मेरा ऋण 3 ले ले, ठीक है, ये मेरा मैं धन 5 ले ले, ठीक है। तो ऋण 3 और ऋण और धन हमेशा घटही, लेकिन अब घटी तो देखो 5 में 3 घटी तो का मिली 2, और चिन्ह बड़े संख्या तो बड़े संख्या का है 5, तो ये का मिली हमारा धन 2, ठीक है। अब मैं आप मतलब बताता हूँ तीसरा नियम, ठीक है संगवारी हो। तीसरा नियम देखो, ठीक है, यदि दोनों संख्या ऋण में है, ठीक है, तो वो जोड़े घटाए के मामला में जुड़ही, ठीक है, और चिन्ह काका लगी बड़ी संख्या का, ठीक है। उदाहरण में देखो एमेर मान ले जा ऋण 4 ले लो, ठीक है, और इहमेर मैं ऋण 4 ले लो, ठीक है, और जब एला मैं जोड़े घटाए वाला बात आई तो ये हमें का बोले हमेशा जुड़ी, तो 4 4 हो का हो गए 8, ठीक है। अब बड़ी संख्या खो जाओ तो ये संख्या तो दोनों बराबर है, ठीक है, तो बराबर है तो ए वाला ऋण ले ले या ए वाला ऋण ले ले, चल ठीक है, तो ऋण ही लगी, ठीक है। अब मान ले जाए कि एमेर मैं 5 लिख दूं, ठीक है, तो 4 और 5 कब हो गए 9, चिन्ह का हो बड़े संख्या के 5 में लगे ऋण के, तो ये हो जी ऋण 9, ठीक है। मतलब ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते लेकिन चिन्ह हमेशा ऋण के ही रहते। अब मैं आप मतलब संगवारी हो चौथा नियम बताता हूँ। चौथा नियम हमें कि यदि एक संख्या धन में है, ठीक है, दूसरा संख्या ऋण में है तो ये हमेशा घटही, ठीक है, और चिन्ह का कर लगी बड़ी संख्या का, ठीक है। इसे एमेर मान लेथन हम 10 है, ठीक है, और एमेर मान लेथन ऋण 20 है, ठीक है। तो देखो धन और ऋण हमेशा घटही लेकिन चिन्ह का कर लगी बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या 20 है तो 20 ऋण के चिन्ह लग गए माँ, और 20 में 10 जाही का बार घटी बोला तो 20 में 10 जाही तो हमारा 10, तो ए मिली हमारा ऋण 10 संगवारी हो। अब मैं आप मतलब नियम बताता हूँ गणित में गुणा भाग के, ठीक है। जब भी अगर दो संख्या धन में है, ठीक है, और उनकर बीच में गुणा हुआ है चाहे भाग हुआ है तो हमेशा आप मन चिन्ह धनात्मक ही लगी हो, ठीक है। जैसे ये मेरा 5 के गुणा में 5 मेरे कर, ठीक है, तो मोला मिली 25, ठीक है, तो इहू धन में है इहू धन में है तो इहू ही धन में रही, ठीक है संगवारी हो। अब आप मतलब बताता हूँ मैं कि यदि एक संख्या ऋण में है और दूसरा संख्या धन में है, ठीक है, तो गुणा हुआ चाहे भाग हुआ हमेशा एमा ऋण के चिन्ह लगी। जैसे मेरे मान लो कि मेरे 10 है ना, मतलब ऋणात्मक है 10 है ना, और मेरे मान लेथन कि 5 है धन 5 ऋण 10, ठीक है, ये दोनों के बीच में गुणा हुई तो गुणा हुई तो का हुई 10 पंचे 50 हुई, ठीक है, तो 50 हुई लेकिन चिन्ह हमेशा का जीत के लगी ऋण के, ठीक है। इतना चीज आप मतलब याद रखना है, ठीक है। गुणा हुआ है चाहे भाग हुआ है,
अगर जैसे देखा हो कि 10 ऋण 10 में अगर हमला 5 के भी भाग करना है, ठीक है, तो इहू चीज ला देख लो। तो हमला का मिली ऋण 2 मिली, ठीक है, काबर 5 दूनी 10 है ना। और मैं बोला ना गुणा या भाग में धन और ऋण के कहानी में हमेशा आप मतलब ऋण ही रखना है, ठीक है। और आप मतलब मैं तीसरा नियम बताता हूँ, ठीक है। तीसरा नियम हमारे यदि दो संख्या ऋण में है, ठीक है, तो आप ओकर गुणा कर चाहते हैं भाग कर, तोला हमेशा धनात्मक संख्या मिली। यदि ये मेरा ऋण 4 है और ये मेरा ऋण 5 है, ठीक है, और ये दोनों बीच में गुणा हुआ थे, तो ये सीधा सीधा मिली आप मतलब धन 20, ठीक है। गुणा करो चाहे भाग करो, ठीक है। अब मैं आप मतलब बताता हूँ कि चौथा नियम का होता है, ठीक है। चौथा नियम, यदि एक संख्या धन में है दूसरा संख्या ऋण में है, तो अगर गुणा हुआ चाहे भाग आप मतलब संख्या ऋणात्मक मिली, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे मैं यहाँ लिख दे हूँ 15 लिख दे हूँ धन 15, एम में लिख दे हूँ यहाँ ऋण 3, ठीक है। तो 15 के गुणा 3 में हुई तो का मिली 45, और बताया हो ना कि ऋण के चिन्ह लगी तो ऋण के ही चिन्ह लगी, ठीक है। तो हमारी जो मैं आप मतलब बताया हूँ ये आगे जब भी गणित के बात आई जिंदगी भर यूज हुई ये चीज है ना। तो अगर आप मतलब जो मैं बताया अगर वो समझ में आई सोई तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो, मोर वीडियो ला लाइक करो, ठीक है संगवारी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।